हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू योगेश टेक। मैं योगेश, एक आईसीटी, एसएमसी, सीआरटी और ऑर्डर फ्लो ट्रेडर। दोस्तों, आईसीटी प्राइवेट मेंटरशिप सीरीज में हम देखेंगे H4 पावर ऑफ 3 मॉडल। हर एक ट्रेडर 4 घंटे की कैंडल देखता है और जब बड़ी 4 घंटे की कैंडल क्रिएट होती है तो हर एक ट्रेडर रिग्रेट करता है कि बड़ा एक्सपांशन हमसे मिस हुआ। दोस्तों, आप हर एक 4 घंटे की कैंडल को पकड़ सकते हो अगर आपको मैकेनिज्म समझ आया तो। 4 घंटे की कैंडल का देखो, जो भी 4 घंटे की कैंडल क्रिएट होती है या तो बुलिश हो या बेरिश, कैंडल के अंदर 3 तरह की प्रोसेस होती है। दोस्तों, सबसे पहले कैंडल ओपन होने के बाद प्राइस लिक्विडिटी क्रिएट करती है, देन लिक्विडिटी कलेक्ट होती है और फिर आता है 4 घंटे का कैंडल का बड़ा एक्सपांशन। इसका मतलब 4 घंटे के कैंडल के अंदर 3 फ्रेमवर्क होती है: एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आप एक इंडिकेटर के मदद से एमडी इजीली फाइंड कर सकते हो हर एक 4 घंटे का कैंडल का, और आप इजीली पता लगा सकते हो कि 4 घंटे की कैंडल बुलिश बनेगी या बेरिश बनेगी। अब देखो, 4 घंटे की कैंडल का जो भी एक्सपांशन है उसे कैसे पकड़ना है। जब 4 घंटे की कैंडल ओपन होती है तो एमडी का पैटर्न कैसे फाइंड करना है, रूल्स कैसे है, किस तरह से मैकेनिज्म को हमें ट्रेड करना है, हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, ऐसे लगता है कि इस वीडियो की वजह से ट्रेडिंग में बहुत सारे सुधार आएंगे, तो दोस्तों एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब ये वीडियो डिजर्व करती है। चलो दोस्तों, सीधा मिलते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो 4 घंटे की कैंडल क्रिएट होती है, बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, आप हर एक कैंडल का जो एक्सपांशन है ना, इसे आप बाइंग में बॉटम से पकड़ सकते हो और सेलिंग में आप टॉप से पकड़ सकते हो। दोस्तों, आपको ये जो 4 घंटे की बड़ी कैंडल क्रिएट होती है ना, बस इसका मैकेनिज्म समझना है। अब ये जो कैंडल इतनी बड़ी क्रिएट होती है, इतने बड़े बाय के ऑर्डर्स आते हैं, बेरिश कैंडल हो तो सेल के ऑर्डर्स आते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है कैंडल क्रिएट होने का? तो सिंपल है दोस्तों, पावर ऑफ 3 का मॉडल। पावर ऑफ 3 का मॉडल क्या होता है? 3 फेजेस और इनके साथ एक मॉडल क्रिएट होता है। अब 3 फेजेस कौन से है दोस्तों? एक्युमुलेशन है, मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। हर एक बुलिश कैंडल के अंदर एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आता ही आता है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है तब जाके H4 की एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है। जब हमें चार्ट पे दिखाई देता है ना कि 4 घंटे की इतनी बड़ी कैंडल बनी, आप पहले प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर आपको इसका मैकेनिज्म समझ आया तो, इसकी जो भी प्रोसेस है प्रोसेस समझ आई तो। सेम दोस्तों, बेरिश कैंडल, ठीक है, कोई भी 4 घंटे की इतनी बड़ी बेरिश कैंडल हो, आप पहले ही बता सकते हो कि 4 घंटे में एक बड़ी सेलिंग होगी। आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं टेलीग्राम्स पे जितने भी एनालिसिस डालता हूँ तो उनके अंदर एक कॉमन चीज़ होती है, और वो कॉमन चीज़ क्या है कि मैं हर बार एनालिसिस के नीचे एक मैसेज डालता हूँ कि H4 के कैंडल ने हाई सेट किया है, लो सेट किया है और एक्सपेंशन आएगा। मुझे कैसे पता कि अब हाई सेट हुआ है, प्राइस अब ऊपर आएगी नहीं और प्राइस नीचे जाएगी और बड़ा सेल का नीचे मुझे मूवमेंट मिलेगा? तो दोस्तों, इसका सिंपल रीज़न है, मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये चीज़ पता है कि 4 घंटे में इनको बड़ी सेलिंग करनी है तो ये पहले एक्युमुलेशन करते, ऊपर के साइड पे मैनिपुलेशन करते, फिर आता है रियल सेल का मूव जिसे कहा जाता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन। और सेम बहुत बार मैं एनालिसिस में डालता हूँ कि 4 घंटे कैंडल का लो सेट हुआ है, अब बाइंग में बड़ा एक्सपेंशन आएगा और ट्रेड को होल्ड करो। आज भी मैंने 4 घंटे की कैंडल पे सेल का भी ट्रेड दिया था, बाय का भी ट्रेड दिया था, और दोनों भी ट्रेड्स आज मैंने पकड़े और मैं लाइव एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। तो देखो, 4 घंटे की जब बुलिश कैंडल बनती है तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि अब प्राइस इसके नीचे आएगी ही नहीं। ये कैसे पता चलता है? तो इस मॉडल की वजह से एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमें यह समझना है, हर एक 4 घंटे की कैंडल जब ओपन होती है
तो पहले 30-35 मिनट के अंदर ही हमें पता चलता है कि बचा हुआ जो 2.5 घंटे का टाइम है वो कौन से डायरेक्शन में स्पेंड होगा और उस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, मार्केट को प्ले करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, H4 की बुलिश कैंडल के अंदर भी AMD आता है, H4 के बेरिश कैंडल के अंदर भी AMD आता है। अब AMD को हमें समझना है H4 के कैंडल के लिए, और फिर हमें ये एग्जैक्टली समझना है कि हमें किस तरह से ट्रेड करने। चलो दोस्तों, मैं हर एक चीज़ आपको सिंपल वे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कोई भी कैंडल ओपन होती है तो चीज़ें क्या होती है। मानो एक कैंडल ओपन हुई, ठीक है, दो किस्म की चीज़ें होती है दोस्तों। सबसे पहले कैंडल ओपन हो गई, ठीक है, सबसे पहले कैंडल ओपन हो गए। अब ओपन होने के बाद ये कैंडल ने क्या किया, एक हाई लगाया, ठीक है, हाई के बाद इस कैंडल ने एक लो लगाया और फिर ये कैंडल क्लोज हुई। दोस्तों, एक तो इस टाइप से फॉर्मेशन होगा, कैंडल ओपन होगी, हाई लगाएगी, लो लगाएगी और क्लोज होगी। या तो दूसरी मेथड में क्या होगा दोस्तों, कैंडल ओपन होगी, ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले कैंडल ने हाई लगाया था। अब क्या होगा, कैंडल ओपन होने के बाद सबसे पहले इस टाइम पे लो लगाएगी, ठीक है। पिछली बार कैंडल ने क्या किया दोस्तों, हाई लगाया, इस बार कैंडल लो लगाएगी, लो के बाद कैंडल हाई लगाएगी और फिर जाके कैंडल क्लोज होगी। तो ये दोनों चीज़ें होती है, इनके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं होता, थर्ड चीज़ आएगी नहीं। बुलिश बननी है तो कुछ इस तरह से मूवमेंट होगी, बेरिश बननी तो कुछ इस तरह की मूवमेंट होगी। अब थर्ड कैंडल का कलर ही नहीं आता, मूवमेंट दो ही है, एक तो बुलिश है और दूसरी बेरिश है। अब देखो इसको समझते हैं हम, ठीक है, कैंडल ओपन देन हाई देन लो क्लोज, क्या मतलब है इसका। देखो अब इस जगह पे ना कैंडल ओपन हुई, ठीक है, H4 की कैंडल इस जगह पे ओपन हुई, यहाँ पे इस जगह पे कैंडल ओपन हुई, कैंडल ने ओपन होने के बाद हाई लगाया, ठीक है, कैंडल ओपन हुई, देन ये जो ओपन हुई कैंडल ये अप गई सबसे पहले। अब जैसे ही कैंडल अप जाती है ना, इसके अंदर विक होती है, शैडो होती है, बट वो जो शैडो है वो विजिबल नहीं है, क्योंकि कैंडल ओपन होने के बाद सीधा अप आ गए। अब ऊपर आने के बाद सेलर्स आ गए और सेलर ने दबा के सेलिंग की, स्लोली स्लोली कैंडल नीचे जाना स्टार्ट हुई, ठीक है, पहले ओपन हुई देन कैंडल ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद सेलर्स आए, इसका मतलब कैंडल में हाई सेट हुआ। अब फिर सेलर सेल करते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। ओपनिंग के जैसे ही प्राइस नीचे जाती है तो कैंडल का कलर रेड हो जाता है, कुछ इस तरीके से। कैंडल ओपनिंग के नीचे आ गई, कैंडल का कलर रेड बन गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही प्राइस इतना नीचे आ गई, ठीक है, यहाँ तक प्राइस आ गई, फिर क्या हुआ दोस्तों, अचानक से मार्केट में बायर आ गए और बायर ने प्रेशर लगाया प्राइस को, स्लोली 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 ऊपर की तरफ पुश किया। फाइटिंग यहाँ पे चलती रही बायर सेलर की और 4 घंटे का टाइम खत्म हुआ दोस्तों। कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद कैंडल ने एक हाई लगाया, देन कैंडल नीचे आई, नीचे आने के बाद कैंडल ने लो लगाया और फिर दोस्तों कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, ओपन हाई लो क्लोज। इस तरीके से एक 4 घंटे की कैंडल बनी और प्राइस ओपनिंग के नीचे क्लोज है, इसलिए ये जो कैंडल है दोस्तों ये बेरिश बनी। तो एक तो ओपन होने के बाद हाई लगाएगी, लो लगाएगी, क्लोज होगी, तब मार्केट बेरिश रहेगा। हमें पता चलेगा कि मार्केट इस बार बेरिश क्लोजिंग देने वाला है, 4 घंटे की जो कैंडल है वो बेरिश रहने वाली है, हमें पता चलेगा। वो मेथड क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों हम इसी तरीके से 4 घंटे की दूसरे कैंडल को समझते हैं। दूसरा मेथड क्या है, सेम इसकी तरह ओपन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मार्किंग करते हैं ओपनिंग की। मानो दोस्तों यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन हो गई। ओपन होने के बाद प्राइस ने लो लगाया, इसका मतलब सेलर ने ओपनिंग के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग की और प्राइस इस तरह से ना नीचे आई होगी, ठीक है। अब जब सेलर ने ओपन होने के बाद सेल किया तो प्राइस नीचे आ गई। 4 घंटे की कैंडल टाइम चालू है, मानो पहले 15 मिनट या 30 मिनट स्पेंड हुए, 2.5 घंटा अभी बाकी है। ओपनिंग के बाद प्राइस नीचे आई। अब बायर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं बड़ी क्वांटिटी में, स्लोली स्लोली प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करती है और नीचे की साइड पे जो विक होता है वो विक विजिबल होना स्टार्ट होता है। बायर्स ने बड़ी क्वांटिटी में बाय किया, प्राइस स्लोली 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 ओपनिंग के नियर आ गए। अब बायर ने बड़ी क्वांटिटी उठाई और प्राइस यहाँ से दोस्तों ऊपर चलने लगी। प्राइस ओपन होने के बाद नीचे गई, नीचे जाकर प्राइस ने क्या किया दोस्तों, एक लो लगाया, ठीक है। देन बायर्स ने बाय किया, प्राइस ऊपर गई, साथ में ये जो विक है ना, विक भी कैंडल के साथ क्रिएट होता गया, ठीक है। अब एक पॉइंट पे
ऐसा हुआ कि बहुत सारे सेलर्स आ गए और सेलर ने दबा के सेलिंग स्टार्ट की, तो प्राइस स्लोली स्लोली थोड़ा नीचे आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, 12 सेलर में फाइट चलती रही और लास्ट ये 4 घंटे का जो टाइम था ये खत्म हुआ, कैंडल क्लोज हुई दोस्तों, प्राइस ओपन हुई, प्राइस ने लो लगाया, देन प्राइस ने ऊपर के साइड में एक हाई लगाया और प्राइस फिर जाके क्लोज हुई। अब देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट ने हाई लगाया था, फिर लो लगाया, प्राइस क्लोज हुई। तो नंबर 1 का ओपनिंग आया, नंबर 2 पे हाई आया, नंबर 3 पे लो आया और नंबर 4 पे क्लोज आया। इस कैंडल में देखो नंबर 1 पे ओपनिंग आई, नंबर 2 पे लो आया, नंबर 3 पे हाई आया और नंबर 4 पे क्लोज आया। दोस्तों सीक्वेंस एक चेंज हुई, यहाँ पे 2 नंबर का काम था हाई बनाने का और यहाँ पे 2 नंबर का काम है लो बनाने का। इसका मतलब जब भी मार्केट को बुलिश कैंडल बनानी हो तो ओपनिंग के बाद मार्केट लो लगाता है, और जब भी मार्केट को बेरिश कैंडल बनानी है तो ओपनिंग के बाद इमिडिएटली मार्केट कुछ टाइम में हाई लगाता है, देन रियल मूव की तरफ जाता है। दोस्तों हमें एक चीज़ पता चली, यहाँ पे बेरिश कैंडल क्रिएट करनी होती है सबसे पहले हाई क्रिएट करते, और बुलिश कैंडल क्रिएट करनी हो तो सबसे पहले ये लो क्रिएट करते। और इस वजह से दोस्तों एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर आता है। अब आप बोलोगे यार एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बना, क्या थ्योरी है एएमडी की एग्जैक्टली, और एएमडी इसके अंदर कैसे आया। चलो अब ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्मार्ट मनी को बिग क्वांटिटी में बाइंग करनी है। ठीक है, स्मार्ट मनी को बड़े क्वांटिटी में बाइंग करनी है। अब देखो स्मार्ट मनी ने सोचा कि बड़ी क्वांटिटी में बाई करना है यार, उन्होंने बाई का सोचा और इमीडिएटली उन्होंने ऑर्डर पंच कर दिए और इमीडिएटली सब ऑर्डर फिल हो गए। मार्केट में ऐसा होता नहीं, तो इन्हें एक एल्गोरिदम चलाना पड़ता है। इनको एक 4 घंटे की बड़ी कैंडल बनवानी। ठीक है, अब मानो 12 बजे की कैंडल है। ठीक है, टाइम के साथ मैं ऐसे बताऊँगा आपको प्रॉपर। सपोज 12 बजे का टाइम है, 12 बजे के नियर क्या हुआ दोस्तों, 4 घंटे की कैंडल ओपन हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 4 घंटे की जो कैंडल है ना वो ओपन हुई। अब देखो दोस्तों 12 बजे पे 4 घंटे की कैंडल ओपन हो गई। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ओपन लिखता हूँ कि यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल ओपन हुई, इन्हें बुलिश कैंडल बनवानी। ठीक है, तो अब 4 घंटे की कैंडल ओपन हुई और 12 बजे इमीडिएटली स्मार्ट मनी ने बड़ी क्वांटिटी डाल दी और बाइंग आ गई, ऐसा तो नहीं होता। स्मार्ट मनी सबसे पहले क्या करती है, मार्केट ओपन 4 घंटे कैंडल ओपन होने के बाद है ना प्राइस को थोड़ा फंसाएगी, लाइक इस तरह से। ठीक है, कुछ देर 5 मिनट 15 मिनट इन टाइम फ्रेम में प्राइस इस तरह से फंसेगी, 10 15 20 मिनट प्राइस इस तरह से कंसोल्ट करेगी। अब ये क्या करते हैं, 4 घंटे की कैंडल के ओपनिंग होने के बाद सबसे पहले मार्केट को ये लोग एक्यूमुलेट करते छोटी टाइम फ्रेम में। 4 घंटे की कैंडल ओपन हो गई, हमें ओपनिंग पता चली, तो ओपनिंग होने के बाद पहले 10-15 मिनट ये प्राइस को क्या करते हैं दोस्तों, ये करते हैं एक्यूमुलेट। ओके, अब एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, ये पहले 10 15 20 मिनट के अंदर रेंज बनाते हैं। अब रेंज के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, नीचे भी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, इन्हें बाइंग करनी है, इन्हें बाइंग करनी। इन्होंने सबसे पहले रेंज बना ली। अब इन्हें पता है कि जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, इसके अंदर जो 15-20 मिनट प्राइस घूमती रही, इसके दरम्यान बहुत सारे बायर्स ने इस वाले पॉइंट पे बाई किया। ठीक है, अब जो यहाँ पे बायर्स आ गए ना पहले 15-20 मिनट के अंदर, सब बायर्स क्या करते हैं दोस्तों, इस लेवल के नीचे उस बॉक्स के नीचे ना उनके ट्रेड के स्टॉप लॉसेस लगाते। अब ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क की ना, ये बायर के स्टॉप लॉसेस है। अब देखो दोस्तों, अगर एक बायर का एसएल हिट होता है तो बायर कौन बनेगा, बायर का एसएल हिट हुआ तो बायर बनेगा दोस्तों सेलर। ठीक है, अब स्मार्ट मनी क्या करती है, ये जो रेंज है ना, इन रेंज के अंदर जो जो बायर थे उन सबको सेलर बनाती है, प्लस फेक मूवमेंट भी सेलिंग की करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल करते। स्मार्ट मनी क्या करेगी कि 20-30 मिनट के बाद है ना स्लोली स्लोली प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेगी। अब ब्रेकआउट हुआ, इस वजह से बहुत सारे लोग सेल की ट्रेड लेते हैं, बहुत सारे लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिन्होंने बाई किया था प्राइस नीचे आई तो बाहर के सेल हिट हो गए, बाहर भी सेलर बने, फ्रेश सेलर भी आ गए, और स्मार्ट मनी साइलेंटली एकदम, ठीक है, स्मार्ट मनी साइलेंटली इस जगह पे क्या करती है, बिग क्वांटिटी में बाई के ऑर्डर्स फिल करती है। अब जैसे ही बिग क्वांटिटी में बाई के ऑर्डर फिल हो जाते हैं ना,
प्राइस इमिडिएटली ऊपर की तरफ आती है और ऊपर की तरफ आकर क्या करती है दोस्तों, इस तरह से कैरेक्टर चेंज कर देती है। ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ आके डिस्प्लेसमेंट दे देती है, कैरेक्टर चेंज कर देती है। दोस्तों पहले 4 घंटे की कैंडल ओपन हुई, हम 5-15 मिनट देख रहे थे। ठीक है, पहले प्राइस 15-20 मिनट के लिए एक्यूमुलेट हुई, फिर मार्केट नीचे की साइड पे गया, नीचे की साइड जाने के बाद प्राइस अचानक से ऊपर आ गई। तब हमें पता चला कि 4 घंटे के टाइम में पहले एक्यूमुलेशन हुआ, फिर 4 घंटे के उस कैंडल के लोअर टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन हुआ। अगर हम अब 4 घंटे के कैंडल को देखेंगे दोस्तों, तो 4 घंटे की कैंडल की जो कंडीशन रहेगी वो किस तरह से रहेगी। यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल ओपन हुई थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद कंसोल्ट किया, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऊपर नीचे, और फाइनली प्राइस 4 घंटे की कैंडल यहाँ तक आ गई। अब ओपनिंग के नीचे प्राइस आई है, तो दोस्तों प्राइस कैसे रहेगी, प्राइस कुछ इस तरीके से रहेगी, बेरिश दिखेगी। ठीक है, फिर नीचे से इन्होंने क्या किया, लोअर टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन करके नीचे मैनिपुलेशन किया और बाइंग के ऑर्डर उठाए, तो प्राइस ऊपर गई। तो 4 घंटे की जो कैंडल है ना, स्लोली 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 ऊपर जाना स्टार्ट करेगी और लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर वो यहाँ तक आ गया। तो 4 घंटे की जो कैंडल है दोस्तों कुछ इस तरह से दिखेगी। जो 4 घंटे की कैंडल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी हमें। ठीक है, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ, जस्ट अभी कैंडल चल रही है और लोअर टाइम फ्रेम में कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा है। जो लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से कि 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले प्राइस एक्यूमुलेट हुई, देन प्राइस ने नीचे मैनिपुलेट किया। जब दोस्तों एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन होता है और प्राइस ओपनिंग के ऊपर आती है, तब हमें पता चलता है 4 घंटे के कैंडल ने फाइनली उसका जो लो है वो लो सेट किया है। और अब ये 4 घंटे की कैंडल है डेफिनेटली अब जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन हुआ, नीचे की साइड मैनिपुलेशन हुआ, ऊपर की साइड अब डिस्ट्रीब्यूशन होना है। और 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस दोस्तों कुछ इस तरीके से मूव करती है और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक रियल मूव। और इस रियल मूव को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज मार्केट का, रियल एक्सपांशन फेज बाइंग के तरफ। और जब लोअर टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा एक्सपांशन होता है ना दोस्तों, तो 4 घंटे की कैंडल ऐसे क्रिएट होती है। तो देखो 4 घंटे की कैंडल बुलिश बनने वाली थी, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि 4 घंटे की कैंडल जब ओपन हुई तो मैंने 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगाई, मैंने वेट किया कि प्राइस एक्यूमुलेट हो, फिर मैनिपुलेट हो, और जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो फिर मैंने बाइंग का ट्रेड लिया और ये पूरा मूव मैंने कैच किया। दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम में स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी क्रिएट की, लिक्विडिटी के ऊपर ऑर्डर्स फिल किए, फिर बड़ा एक्सपेंशन लाया, और जब ये पूरा 4 घंटा चला छोटे टाइम फ्रेम में और ये प्रोसेस कंप्लीट हुई, तब जाके दोस्तों हमें 4 घंटे की कैंडल कुछ इस तरीके से दिखती है। तो 4 घंटे की कैंडल को ट्रेड करना आसान है। ओपन होने के बाद मुझे वेट करना है एक्यूमुलेट और मैनिपुलेट होने का, देन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे ट्रेड करना है, और वही रहेगी आपकी रियल बाइंग, एक रियल एक्सपांशन। इस तरीके से दोस्तों 4 घंटे की कैंडल मार्केट में क्रिएट होती है। तो आप बता सकते हो कि बुलिश कैंडल बनने वाली, कैसे बता सकते हो, क्योंकि एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन नीचे हुआ, ठीक है, और मैनिपुलेशन के बाद अब प्राइस और नीचे नहीं आएगी क्योंकि प्राइस ने कैरेक्टर चेंज किया है। तो आपको पता चला एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, इस लो के नीचे प्राइस जाएगी नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। फिर जाना कहाँ है, प्राइस को ऊपर ही जाना है। फिर जो एक्सपांशन है वो कहाँ होगा, ऊपर ही होगा। और आपने सबसे पहले एक्सपांशन को प्रिडिक्ट किया इस चीज़ के वजह से, एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन। मैंने नोट्स में यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था कि एक बुलिश कैंडल इस तरीके से क्रिएट होती है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन जो होती है कुछ देर के लिए एक्यूमुलेट करती है, फिर नीचे मैनिपुलेट करती है, और इसे आप जाना है तो रियल डिस्ट्रीब्यूशन अप साइड में आता है। ठीक है दोस्तों, और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि 4 घंटे की जो कैंडल है एग्जैक्टली किस तरीके से चलती है। स्मार्ट मनी को बड़ी बाइंग करनी है, डायरेक्टली ओपन होते ही उन्होंने बाय किया तो इस जगह से ऑर्डर फिल नहीं होंगे, इसलिए स्मार्ट मनी ने बायर सेलर को सबसे पहले फंसाया। बायर को बाय करने के लिए कहा, सेलर को सेल करने के लिए कहा, दोनों तरफ से ऑर्डर्स आ रहे। फिर स्मार्ट मनी ने दिखाया कि सेलर के पास स्ट्रेंथ है, और लोगों ने फिर ब्रेकआउट देखने के बाद सेल करना स्टार्ट किया। अब जैसे लोग यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड करते, रेंज ब्रेक होने की वजह से, तो नीचे स्मार्ट मनी पटापट से बाय के ऑर्डर फिल करते हैं। जैसे ही बायर के स्टॉप लॉस से सिट होकर बायर सेलर बनते हैं, सेलर के अगेंस्ट स्मार्ट मनी इमीडिएटली बाय के ऑर्डर्स लगाती है, और जैसे ही बाय के ऑर्डर फिल हो जाए तो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर चेंज हमें दिखाई देता है, और हमें एक चीज़ पता चलती है 4 घंटे की कैंडल बड़ी बनेगी। अब ये 4 घंटे की कैंडल बुलिश बनने वाली है, इसके वीक ने बताया
क्योंकि इसके वीक के अंदर एक्यूमुलेशन भी हुआ, मैनिपुलेशन भी हुआ। अब बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इजीली ट्रेड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एक 4 घंटे की जो कैंडल होती है ना वो बुलिश क्रिएट होती है और उसके अंदर एएमडी होता है। अगर 4 घंटे की कैंडल जहाँ पे ओपन हुई वहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन मार्क की और ए और एम ढूंढा तो डी का मुंह मैं पकड़ सकता हूँ, क्योंकि रेंज जो क्रिएट होती है उसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। मैनिपुलेशन जब होता है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, बट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो बड़ी हेल्दी बॉडी बनने वाली है कैंडल की उसके अंदर हमारा ट्रेड बॉटम से रह सकता है अगर हमें एएमडी का फॉर्मेशन पता चलता है। मैंने एएमडी क्या है बताया है, सिखाया है, एएमडी का वीडियो देखो। जस्ट इस एएमडी को 4 घंटे के कैंडल के साथ अगर अलाइन करते हो तो हर एक 4 घंटे का बड़ा मुंह आप इजीली पकड़ सकते हो। ये है H4 का पावर ऑफ 3 कैंडल का मॉडल। दोस्तों अब देखो एक बेरिश कैंडल की सीक्वेंस, ठीक है। 12 बजे के नियर, ऐसा मानो 12 बजे के नियर H4 की कैंडल ओपन हुई, ठीक है। 12 बजे के नियर H4 की जो कैंडल है वो ओपन हो गई इस जगह पे। अब कैंडल ओपन होने के बाद इमीडिएटली सेल नहीं होगी ना इमीडिएटली बाय होगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब स्मार्ट मनी को मानो बिग क्वांटिटी में सेल करना है, ठीक है। बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में स्मार्ट मनी को सेल करना है। तो स्मार्ट मनी सेलिंग कैसे करेगी? कैंडल ओपन हो गई और इमीडिएटली सेल किया? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट मनी कैंडल ओपन होने के बाद सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट को फंसाएगी, लाइक इस तरीके से। पहले स्मार्ट मनी क्या करेगी? 5 मिनट 15 मिनट इन टाइम फ्रेम में एक पूरा रेंज बनाएगी। अब इस रेंज में क्या होता है दोस्तों, सेलर ने इस जगह पे सेल किया होता है, बराबर। तो जितने भी सेलर्स है ये सब सेलर ऊपर की तरफ लगाते हैं उनके स्टॉप लॉसेस, ठीक है। जितने भी सेलर से ऊपर की तरफ क्या करते हैं उनके स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। स्मार्ट मनी क्या करती है? बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करनी है बट ओपनिंग के बाद इमीडिएटली नहीं, पहले एक्यूमुलेट किया। अब स्मार्ट मनी लोगों को दिखाएगी अरे रेंज तो ब्रेक हो गई, प्राइस ऊपर जाने लगी है। और इस चीज को देख के, प्राइस ऊपर जा रही है इस चीज को देख के बहुत सारे रिटेल ट्रेडर मार्केट में बाइंग करेंगे। अब रिटेल ट्रेडर बाइंग करेंगे प्लस यहां पे जिन्होंने सेल किया उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, वो सेलर बायर बन गए। और इन बायर के सामने स्मार्ट मनी हिडनली साइलेंटली सेल ऑर्डर फिल करती है और प्राइस को नीचे भेजती है। और नीचे भेज के प्राइस को क्या करती है? छोटे टाइम फ्रेम में उसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देती है। दोस्तों पहले क्या बना? पहले एक्यूमुलेशन बना, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाके प्राइस ने क्या किया? तो दोस्तों प्राइस ने ऊपर जाकर एक मैनिपुलेशन किया और कैरेक्टर चेंज हो गया। तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि 4 घंटे के कैंडल ने हाई सेट कर दिया। दोस्तों फिर आता है रियल मूव, जिसे कहा जाता है एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज। और जब 4 घंटे की कैंडल ओपन होने के बाद हमें छोटे टाइम फ्रेम में एक एक्यूमुलेशन दिखता है, इस बार मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ होता है, फिर डिलीवरी चेंज होती है। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो डाउन साइड में ही रहेगा, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेल का ही रहेगा। क्योंकि इन्हें बाय करना था तो इन्होंने एक्यूमुलेशन के बाद क्या किया? लो से मैनिपुलेशन करके प्राइस को उठाया। इन्हें सेल करना था तो इन्होंने क्या किया? एक्यूमुलेशन के बाद हाई की तरफ प्राइस को भेजा और मैनिपुलेशन किया कि प्राइस को इन्हें नीचे लाना है। अब देखो दोस्तों इस जगह पे 4 घंटे की कैंडल ओपन हुई थी, राइट। ओपन होने के बाद कैंडल ने क्या किया? सबसे पहले एक हाई लगाया, प्राइस ऊपर गई होगी, इसका मतलब बुलिश रहेगी, बराबर। इसके अंदर क्या रहेगा दोस्तों? विक भी रहेगा, बट वो विक हमें विजिबल नहीं होगा, हमारे लिए दिखेगा नहीं। बट जैसे ही मैनिपुलेशन खत्म होता है और सेलर ऊपर से सेल करते हैं तो स्लोली जो बॉडी है ना कैंडल की दोस्तों, वो बॉडी क्या करती है? नीचे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट आया, ओपनिंग के नीचे प्राइस आ गई तो बेरिश कैंडल में प्राइस कन्वर्ट हो जाती है। और जब इतना बड़ा सेल आता है तो दोस्तों कुछ कैंडल इस तरीके से हमें दिखती है, यहाँ तक आ गई, देन यहाँ आकर कैंडल क्लोज हो गई। और ये जो शैडो है ना, वो शैडो भी हमें दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखता है। जो कैंडल का शैडो होता है वो शैडो इस तरीके से दिखता है। अब देखो दोस्तों ये बनी 4 घंटे की कैंडल, ठीक है। ये बनी दोस्तों 4 घंटे की कैंडल, बट 4 घंटे की कैंडल बेरिश ही बनेगी ये हमें कैसे पता चला? ये कैंडल इतनी बड़ी और बेरिश ही बनेगी ये कैसे पता चला? तो ये पता चला दोस्तों हमें
एक नंबर एक ओपन होने के बाद एक्यूमुलेशन बना, नंबर दो ऊपर की साइड लिख मैनिपुलेशन हुआ, फिर स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो इसका मतलब मार्केट ने हाई ऑलरेडी सेट किया है 4 घंटे के कैंडल का, और अब मार्केट को नीचे ही जाना है, नीचे की तरफ ही मूव करनी है। और सेकंड दोस्तों, आप बड़ा टारगेट कहाँ तक लेना है ये भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक्यूमुलेशन इतना मैनिपुलेशन हुआ बराबर, आपको क्या करना है दोस्तों, जितना मैनिपुलेशन हुआ है ना जस्ट उतना पॉइंट स्टैंडर्ड डिविएशन से मार्क करना है, और नीचे आने वाले जो पॉइंट्स हैं ना वो आपके पहले टारगेट होंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे भी ये वाला एक मैनिपुलेशन ले गया लाइक इस तरीके से बराबर, यहाँ से प्राइस को नीचे भेजा, देन इन्होंने बाइंग उठाई, जहाँ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ना उतना एरिया जस्ट दोस्तों मार्क करो, और ऊपर आने वाला जितना भी एरिया है ना -2 का वगैरह, ये रहेंगे आपके टारगेट्स। तो दोस्तों एएमडी क्या है, एएमडी एक प्रोसेस है बड़े कैंडल का एक्सपेंशन बनाने का। एएमडी एक चार्ट पे ऐसी प्रोसेस होती है जो हमें समझाती है कि लिक्विडिटी बनाई जा रही है, लिक्विडिटी को कलेक्ट किया गया है, लिक्विडिटी के बेस पे डिस्प्लेसमेंट आई है, और लिक्विडिटी के बेस पे अब एक्सपेंशन होगा। और इसी पावर ऑफ 3 को आपको 4 घंटे के कैंडल के साथ अलाइन करना है और अच्छे खासे ट्रेड प्लान करने हैं। दोस्तों अब मैं 4 घंटे की जो कैंडल का एग्जाम्पल है ना वो आपको प्रॉपर वे में चार्ट पे बताऊंगा किस तरीके से मार्केट में 4 घंटे की एक बुलिश कैंडल क्रिएट होती। चलो दोस्तों सीधा मिलते हैं हम चार्ट पर। दोस्तों आप एक इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इंडिकेटर कौन सा मैं आपको बताता हूँ। अब रेफरेंस के लिए देखो जो भी 4 घंटे की ओपनिंग होती है ना, मैं हर बार क्या करता हूँ, ओपनिंग के नियर एक रेंज मार्क कर लेता हूँ, लाइन मार्क कर लेता हूँ, और मैनुअली सब चीज़ें प्रेडिक्ट करता हूँ आगे की। बट अब आपको सीखना है तो आप क्या करो, सबसे पहले एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करना, यहाँ से आज से स्टार्ट करो, ठीक है। मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर मैंने फेवरेट में रखे हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे TTMHTF कैंडल ओवरलैप पावर ऑफ 3 करके, ठीक है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इस इंडिकेटर को चार्ट पे अप्लाई करना है। जब आप इंडिकेटर अप्लाई करोगे तो इस तरीके से 4 घंटे की कैंडल साइड में आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो आप 4 घंटे में ट्रेड करोगे, 4 घंटे के कैंडल को आप ट्रेड करोगे, बट आपको लोअर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है वो कैसे पता चलेगा, बराबर। क्योंकि अगर आपने चार्ट पे नॉर्मली 4 घंटे की टाइम फ्रेम लगाई तो लोअर टाइम फ्रेम दिखेगी नहीं, और लोअर टाइम फ्रेम लगाई तो बड़ी कैंडल आपको दिखेगी नहीं। तो अब मैंने जो इंडिकेटर लगाया है ना, मैं इसके सेटिंग में जाऊंगा, और सेटिंग में जाने के बाद जो टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे 1 डे, यहाँ पे मुझे 4 आवर करनी है। और रेफरेंस कैंडल फिलहाल ना दोस्तों मैं एक ही रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रेफरेंस कैंडल हम एक ही रखेंगे। अब देखो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट की टाइम फ्रेम लगाता हूँ, क्योंकि पिछली कैंडल तो 4 घंटे की ख़त्म हुई है। अब मुझे 4 घंटे की अगली कैंडल को देखना है, और इस इंडिकेटर के साथ इसको समझना है कि पावर ऑफ 3 कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, तो ये देखो ये नई कैंडल 4 घंटे की ओपन हो गई, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन आ रही है ना, ये पहले इस वाले कैंडल के ऊपर देखो आप, मैंने 1 मिनट की टाइम फ्रेम लगाई यूरो USD में, और इस वाले कैंडल के नीचे एक लाइन आ रही है। तो इसका मतलब क्या, 4 घंटे की कैंडल ओपन हुई है और उसकी ओपनिंग की ये पहली कैंडल है। अब 4 घंटे का जो कैंडल का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। साइड में आपको 4 घंटे की कैंडल दिखेगी, और यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब देखो 4 घंटे की कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल ओपन के बाद क्या करती है मुझे देखना है। ओपन हुई, ऊपर गई, थोड़ा 4 घंटे की कैंडल नीचे आई। मुझे इमिडिएटली प्लान नहीं करना, मुझे यहाँ पे रुकना है, प्रॉपरली रेंज बनने देनी है, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे रुका, मार्केट को मैंने मूव करने दिया, प्राइस ओपन हुई, नीचे आई, अगेन वहाँ पे गई, फिर वहाँ से फिर से प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर प्राइस और नीचे जा रही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, देन प्राइस इस रेंज के अंदर घूम रही। तो दोस्तों यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल क्या कर रही है, इस रेंज पे, यहाँ पे ये 4 घंटे की कैंडल ओपन होने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कर रही है। सबसे पहले 4 घंटे की कैंडल ओपन होने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक्यूमुलेट कर रही है, इसका मतलब रेंज बना रही है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना कितने कैंडल्स बने हैं 1 मिनट के, ठीक है, यहां से यहां तक इतने रेंज में 41 कैंडल्स बने, ठीक है। यहां पे 41 कैंडल्स क्रिएट हुई है 1 मिनट की। तो यहां पे पूरे 40 मिनट मार्केट ने 40 मिनट स्पेंड किए। 4 घंटे की जो कैंडल है ना, उस कैंडल के 40 मिनट चले गए। क्यों? क्योंकि 40 मिनट में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेंज ही बनाई। ओपन हुआ, 40 मिनट के अंदर इन्होंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेंज बनाई।
मुझे वेट करना है कि मार्केट कौन से भी साइड पे ब्रेकआउट करे, एक तो ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली साइड पे एक लाइन मार्क कर लेता हूँ और नीचे की साइड पे भी दोस्तों मैं एक लाइन मार्क करके लेता हूँ। ठीक है, अब देखो प्राइस कहाँ जा रही है, रेंज के ऊपर जा रही है प्राइस। अब क्या होगा, सबसे पहले कुछ लोगों ने 4 घंटे के कैंडल पे यहाँ पे शॉर्ट किया ओपन होने के बाद, कुछ लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, कुछ लोगों ने इस जगह पे शॉर्ट सेल किया। ठीक है, ये जो सब सेलर है जो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे और प्राइस सडनली ऊपर चली गई, सब सेलर कौन बनेंगे, जितने भी सेलर है जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये बनेंगे बायर। और इनको बायर बना के स्मार्ट मनी को क्या मिलेगा, तो स्मार्ट मनी को साइलेंटली सेल ऑर्डर फिल करने के लिए टाइम मिलेगा। प्लस पॉइंट, ब्रेकआउट हुआ, रेंज ब्रेक हुई, इस रेंज के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, चलो बाय करो प्राइस और ऊपर जाएगी, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, तो लोग और बायर बने, ब्रेकआउट पे बायर्स आ गए। स्मार्ट मनी क्या करेगी, बायर्स अगर फ्रेश बायर आ रहे तो स्मार्ट मनी साइलेंटली, ठीक है, स्मार्ट मनी क्या करेगी, एकदम साइलेंटली जो भी सेल के ऑर्डर से उनको फील करेगी, ऊपर की तरफ जितने भी सेल ऑर्डर से साइलेंटली स्मार्ट मनी वो सेल के ऑर्डर्स फील करेगी। प्राइस स्लोली हमें देखना है कि क्या कर रही है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों प्राइस ओपन हुई, ऊपर गई, थोड़ा नीचे आई और बायर्स को प्राइस बुला रही यहाँ पे और लोग यहाँ पे एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, बट अभी तक डिस्प्लेसमेंट आई नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर अभी तक चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, हमें वेट करना है कि प्राइस ओपन लेवल के नीचे आ जाए। ओपन होने लेवल के नीचे जब आई, देखो कैंडल का कलर ब्लैक हुआ, इसका मतलब बेरिश कैंडल बनने लगी है। और अब दोस्तों यहाँ पे 4 घंटे की जो कैंडल थी ना, इसका हाई सेट हो गया, अब इसके ऊपर प्राइस बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और जितना प्राइस ऊपर गई थी ना दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैनिपुलेशन। 4 घंटे के कैंडल ने ओपन होने के बाद 40 मिनट में एक्यूमुलेशन किया। ठीक है, फिर वहाँ से पूरे 24 मिनट्स मैनिपुलेशन चला और अब आएगा दोस्तों रियल डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट। बिकॉज एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ये रहा मार्केट का हाई ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड के नीचे प्राइस आ गई, तो ये हो गया दोस्तों कैरेक्टर चेंज। ये अब फिक्स हुआ यहाँ पे कि प्राइस ओपनिंग लेवल के नीचे आ गई मैनिपुलेशन करके। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, अब रियल मूवमेंट आनी है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की। रियल मूव से पहले मैं टारगेट निकालूंगा, तो टारगेट निकालने के लिए मैं हाई से लो तक इस मैनिपुलेशन लेग में मार्क करूंगा इस तरीके से फिबोनाची, और नीचे है मेरे टारगेट्स। दोस्तों अब जो मुझे ट्रेड प्लान करनी है, ट्रेड कहाँ से प्लान करनी है, जैसे ही मार्केट ने हाई सेट किया और कैरेक्टर चेंज हुआ दोस्तों, जस्ट मुझे क्या करना है, यहाँ से सेल में एंट्री प्लान करनी है और मैनिपुलेशन के ऊपर मुझे मेरा रखना है स्टॉप लॉस, और दोस्तों नीचे की साइड पे मुझे रखना है टारगेट लोअर टाइम फ्रेम में। अब देखना प्राइस कैसे मूव करेगी और 4 घंटे के इस कैंडल पे भी फोकस रखना कि प्राइस क्या करती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जैसे ही मैनिपुलेशन डन हो जाता है, ठीक है, 4 घंटे की कैंडल बनने लगी और ये बेरिश ही बनेगी क्योंकि अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। और देखो 4 घंटे के कैंडल ने क्या किया दोस्तों, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का जो फेज था वो फेज हमने पकड़ा, एक एक्यूमुलेशन, एक मैनिपुलेशन, कैंडल ने ऊपर ये हाई भी सेट किया था। ठीक है, कैंडल ने ऊपर हाई भी सेट किया था और कैंडल नीचे जाने वाली थी, हमने ये पहले ही प्रेडिक्ट किया क्योंकि एक्यूमुलेशन, 4 घंटे के कैंडल का लोअर टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन, ये डिस्प्लेसमेंट और रियल मूवमेंट डाउन साइड में है। 4 घंटे कैंडल बेरिश बनेगी, यह आपने पहले ही प्रेडिक्ट किया क्योंकि आपने ओपनिंग रेंज देखी, फिर मार्केट को एक्यूमुलेट करने दिया, फिर मैनिपुलेट होने दिया, ओपनिंग के रेंज के नीचे प्राइस को क्लोज होने दिया, साथ में कैरेक्टर चेंज हुआ था, फिर आपने शॉर्ट किया, स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखा और जो भी आपका 1s2, 1s3, 1s4 का जो भी आर है उसके लिए आपने ट्रेड किया। अब देखो 4 घंटे की जो कैंडल है अभी भी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही 4 घंटे की ओपन होगी तो यहाँ पे
पहली कैंडल की जो ओपनिंग लाइन है वो खत्म होगी और दूसरी 4 घंटे की कैंडल ओपन हो गई, उसके लिए नया ओपनिंग लाइन स्टार्ट होगा जो कैंडल ओपन होगी वहां से, ठीक है। अब देखो इस वाले 4 घंटे के कैंडल का इतना बड़ा एक्सपेंशन क्या आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे? डेफिनेटली दोस्तों, आप पहले प्रिडिक्ट कर सकते थे कि 4 घंटे की कैंडल इतना बड़ा मूव कर सकती है स्टैंडर्ड डेविएशन तक, और पूरा जो टारगेट है ना, पूरा टारगेट स्मैश किया मार्केट ने। और देखो प्राइस बाय कहाँ से कर रही है, ठीक है, कौन से लेवल के नियर से बाइंग आ रही है मार्केट में, कौन से लेवल के नियर जो बाहर से वो वीक होने लगे। और देखो नेक्स्ट कैंडल 4 घंटे की ओपन हो गई और पिछली 4 घंटे की कैंडल खत्म हो गई। पिछली 4 घंटे की जो कैंडल को हमने लोअर टाइम फ्रेम में मार्क किया है, मैं अगर हायर टाइम फ्रेम लगाऊँ 4 घंटे की और आपको दिखाऊँ दोस्तों, तो ये बनी थी वो वाली 4 घंटे की कैंडल। क्या हमें पहले पता नहीं चलता था कि इतनी बड़ी कैंडल बनेगी? डेफिनेटली पता चलता था दोस्तों, डेफिनेटली हम प्रेडिक्ट कर सकते थे। उसका सिंपल रीज़न है 4 घंटे की कैंडल के अंदर का ये वाला सिंपल पोर्शन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और रियल मूवमेंट जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, उसे समझना। तो हर एक 4 घंटे के अंदर ये चलता ही है। 1 मिनट की कैंडल हो उसके अंदर भी होता है, 2 मिनट की कैंडल के अंदर होता है, 1 घंटे की कैंडल के अंदर भी ये होता है, 2 घंटे की कैंडल के अंदर भी होता है, 1 डे की कैंडल के अंदर भी होता है, और ये 4 घंटे की कैंडल के अंदर भी होता है। तो दोस्तों ये होती है एक 4 घंटे के कैंडल की डिलीवरी एएमडी के साथ, ठीक है। तो हर एक 4 घंटे की कैंडल को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बस आपको प्रॉपर रेंज बनने देनी है, प्रॉपर मैनिपुलेशन होने देना है, ओपनिंग के नीचे प्राइस को आने देना है, फिर आपको सेल का प्लान करना है। हमें फोर्सफुली ट्रेड ही नहीं करना कौन से भी कैंडल में। अगर मुझे एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन दिखता ही नहीं तो मैं 4 घंटे के कैंडल को क्यों ट्रेड करूँ? जब मेरे पास एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन है ही नहीं तो 4 घंटे की कैंडल को मैं ट्रेड नहीं कर सकता। जब मेरे पास एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन प्रॉपर बना तब मैं 4 घंटे की कैंडल को शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट मॉडल देखते हैं हम 4 घंटे की बुलिश कैंडल का। दोस्तों यहाँ पे देखो यूएसडी सीएचएफ 4 घंटे की टाइम फ्रेम, एक साइड पे एक कैंडल दिख रही है आपको और लोअर टाइम फ्रेम का ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अब देखो किसी भी बुलिश कैंडल के एक्सपेंशन को आपको पकड़ना है और आपको सबसे पहले जान लेना है कि ये बुलिश कैंडल बनने वाली है और उसका लो सेट हुआ है और अब मुझे बाय का ट्रेड करना है, तो किस तरह से प्लान करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे 4 घंटे की एक कैंडल ओपन हुई, ठीक है। ये हुई 4 घंटे की कैंडल की ओपनिंग, पहली 5 मिनट की टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है। और एक लाइन आ रही है और साइड में दिख रही है 4 घंटे की नई कैंडल स्टार्ट हुई है। अब ओपनिंग के नीचे प्राइस है, इस वजह से 4 घंटे की कैंडल हमें सेल की दिख रही है, ठीक है। यहाँ से ओपनिंग के थोड़ा प्राइस ऊपर गई, ठीक है, देन वहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आई, देन फिर प्राइस यहाँ पे घूमने लगी। 5 मिनट के अंदर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट प्राइस क्या कर रही है? पिछली ऑलरेडी एक रेंज थी इतनी बड़ी, ठीक है, पिछली तो रेंज थी और नई कैंडल ओपन होने के बाद उसने भी उसी के अंदर खुद की बनाई रेंज। पहले यहाँ पे क्या बनी थी? रेंज बनी थी, राइट। और 4 घंटे की कैंडल ओपन होने के बाद उसी रेंज के अंदर भी क्या बनी? एक रेंज बनी। दोस्तों ये है एक्यूमुलेशन का फेज। अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो आपको ये वाला रेंज क्लियर दिखेगा, पिछला रेंज भी क्लियर दिखेगा। देखो कैसे हाई के सामने हाई है, लो के सामने लो है, और रेक्टेंगल बॉक्स में अगर मैं दिखाऊं पिछली रेंज से आपको कनेक्ट करके तो ये दिख रही है, ये पूरी रेंज ही बन रही है। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नए 4 घंटे की कैंडल की ओपनिंग। अब देखो ओपनिंग के नीचे प्राइस है इसलिए 4 घंटे की कैंडल मुझे बेरिश दिख रही है। अभी जस्ट एक्यूमुलेशन हुआ है क्योंकि पिछले रेंज के अंदर ही प्राइस चल रही है, ठीक है, ना बाहर गई ना कुछ क्या है। मुझे वेट करना है दोस्तों कि एक मैनिपुलेशन हो जाए। मैनिपुलेशन इसका मतलब क्या? इस रेंज को, जैसे कि देखो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इन लोगों को दिखा रहा है कि यहाँ से बाय करो बाय करो बाय करो, यहाँ से एक बार बाइंग आई, 2 बार बाइंग आई, 4 घंटे की जो कैंडल ओपन हुई उसमें भी बाइंग आई, अगेन यहाँ से भी एक बार बाइंग आई। तो इन सब बायर्स ने नीचे क्या लगाए होंगे? स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे। तो हम वेट करेंगे मार्केट इनको मैनिपुलेट करे, ठीक है। फिर भी अगेन एक बार 4 घंटे की जो कैंडल है 5 मिनट में बाइंग आ गई। तो यहाँ पे देखो 10 मिनट, 20 मिनट, ये 30 मिनट, ये 40 मिनट, 40 मिनट पूरा मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। हमने वेट किया कि प्राइस मैनिपुलेट करे। देखो अब इस वाले लेवल के नीचे प्राइस ने जाना स्टार्ट किया है, ठीक है, मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ है क्योंकि जो लेवल अब तक ब्रेक नहीं हो रही थी अब ब्रेक होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब सेकंड कैंडल देखो इसके नीचे गई, ठीक है,
देखो कंटिन्यूसली प्राइस इस जगह पे क्या कर रही थी, सपोर्ट ले रही थी। प्राइस अचानक से सडनली दोस्तों नीचे गई, ठीक है। अब नीचे जितना पार्ट गया है, नीचे जितना पार्ट गया है, पहला जो पार्ट था वो था एक्युमुलेशन का, दूसरा जो पार्ट है ना जो नीचे गया ये मैनिपुलेशन का है। क्योंकि अब तक देखो इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर प्राइस नीचे गई थी, नहीं गई थी। अब देखो ये वाला विक इस लो के भी नीचे आ गया, इसका मतलब मैनिपुलेशन क्रिएट हुआ। दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मार्केट ने किया एक एक्युमुलेशन। दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट ने किया एक मैनिपुलेशन। हमें वेट करना है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसी बनेगी, जो ये लाइन है ना डॉट डॉट की, इसके ऊपर प्राइस जानी चाहिए, तब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट होगी। मैंने वेट किया, अगली कैंडल ओपन हुई और नीचे आई, तो मैनिपुलेशन चल रहा है, ठीक है। मैनिपुलेशन पूरा क्रिएट हो रहा है। मैंने वेट किया अगली कैंडल का, कैंडल और नीचे गई, ठीक है। मैनिपुलेशन बन रहा है, अभी तक मैनिपुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ। ये कंप्लीट कब होगा, जब इस लाइन के ऊपर मार्केट जाएगा। मुझे फोकस किस पे रखना है, इस वाले लाइन पे, क्योंकि ये ओपनिंग थी, इसके ऊपर जब तक प्राइस जाएगी नहीं तब तक ये मैनिपुलेशन डिक्लेयर होगा ही नहीं। मैंने यहाँ पे भी वेट किया, पहले 40 मिनट गए, फिर ये 10 मिनट, 10-20 मिनट, 60 मिनट, पूरा 1 तास गया है। 1 घंटे में एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन ही चल रहा है, बाकी टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सपेंशन आएगा, मुझे वेट करना है, ठीक है। अगली कैंडल में स्लोली स्लोली बाइंग आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन अब देखो, जब अब तक ये प्राइस यहाँ पे इस रेंज के बाहर नहीं जा रही थी, अब प्राइस बाहर आ गई। 4 घंटे की ओपन, 4 घंटे की मार्केट ओपन हुआ, 4 घंटे की कैंडल ओपन होने के बाद मार्केट ने उसी रेंज को कंटिन्यू किया, इसका मतलब एक्युमुलेशन कंटिन्यू किया। बाद में मैनिपुलेशन बनाना इन्होंने स्टार्ट किया, और मैनिपुलेशन में मुझे वेट करना है, थोड़ी देर रुकना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों 4 घंटे की कैंडल कैसे दिखने लगी आपको, बुलिश, ठीक है। और ये हुआ 4 घंटे के कैंडल का मैनिपुलेशन पूरा कंप्लीट, बिकॉज 4 घंटे के ओपनिंग के ऊपर बॉडी क्लोज हुई। अब आप कह सकते हो दोस्तों ये रहा 4 घंटे के कैंडल का पहला 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक्युमुलेशन, ये रहा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेशन, और अब आएगा दोस्तों रियल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे वेट करना है कि एक पीवाई ओपन हो जाए, ठीक है। पीवाई से ही मुझे ट्रेड करना है। देखो अब एक कैंडल क्लोज हो गई, बायर लास्ट में, बायर, ये बायर इनसाइड है, तो दोस्तों यहाँ पे क्रिएट होता है ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। यहाँ पे क्या क्रिएट होता है दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। और मुझे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से क्या करना है दोस्तों, बाय का ट्रेड उठाना है, लो के नीचे मुझे मेरा स्टॉप डालना है, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे ट्रेड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक होगा दोस्तों, लो से लेके आप हाई तक फिबोनाची को मार्क करो, ठीक है, और ऊपर आने वाले लेवल से आपके टारगेट। अब देखो एक्युमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ऊपर के साइड में, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को आपको पकड़ना होता है दोस्तों। आपने एक्युमुलेशन देखा, आपने मैनिपुलेशन देखा, और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को आपको पकड़ना है, ठीक है। देखो प्राइस ओपन होने के बाद पीवाई की तरफ आ गई, पीवाई से बाय के ऑर्डर उठाने चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइस को जाना चाहिए। एक्युमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, रियल मूवमेंट जो है वो ऊपर के साइड पे है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और देखो फिर ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस बाय के ऑर्डर उठाती है, और प्राइस ऊपर जो हमारे टारगेट से, उन टारगेट से -2 -2.5 को टैप करके रिवर्स होना स्टार्ट करती है। दोस्तों अब देखो साइड में 4 घंटे की कैंडल कैसे बनी। क्या आप इस कैंडल को पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे? आराम से कर सकते थे। ये कैंडल अब लोगों को दिख रही है कि यार 4 घंटे की इतनी कैंडल बड़ी हुई, मैंने यूएसडी सेटअप में मुझे बाय करना चाहिए था, मुझे इतने ये सेटअप दिख रहा था, वो सेटअप दिख रहा था। कुछ नहीं करना, 4 घंटे कैंडल ओपन हुई, एक्युमुलेशन बनने दो, मैनिपुलेशन होने दो, और जैसे ही लेवल के ऊपर प्राइस क्लोज होगी, आपका मैनिपुलेशन कंप्लीट है। अब आपका बाकी है डी वाला पोर्शन, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, और ये रहा वन साइड एक्सपेंशन वाला रियल मूव डिस्ट्रीब्यूशन का, जो मार्केट में क्रिएट हुआ। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट 4 घंटे की कैंडल ओपन हुई, यहाँ तक आपका ट्रेड चला, और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का जो टारगेट था वो आपने कैच किया। ये रहा 1S4 का टारगेट, ठीक है दोस्तों। एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, रियल डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरह से पकड़ सकते हो। तो आप एवरी 4 घंटे के कैंडल को ट्रेड कर सकते हो, बस आपको ये सिंपल सा मेथड समझना है। आई होप दोस्तों आपको ये सिंपल चीज़ समझ आएगी। एएमडी पैटर्न ऑलरेडी मैंने सिखाया है, बस कुछ चीज़ें मैंने ऐड की है, कैंडल के साथ इसको बताया है कि हर एक
4 घंटे की कैंडल का लो हाई कब सेट होता है, आपको कैसे पता चलेगा? जब मार्केट मैनिपुलेशन डन करता है तब क्रिएट होती है कैंडल का हाई और लो। तब फिक्स होता है कि अब वो हाई लो ब्रेक नहीं होगा, वो सेफ रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में बहुत बड़ा मूव आएगा। आप यहाँ बाय सेल करते हो, बाय सेल करते हो, ये वाला बाय सेल करो आप, ठीक है। आप एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन को होने दो, फिर रियल मूव के लिए ट्राई करो। जिसने रियल मूव को समझ लिया वो बंदा, वो ट्रेडर हर घंटे की कैंडल को पकड़ सकता है। ये 1 घंटे के कैंडल में भी होता है, ठीक है। मैं इसका जो अगला मेथड है ना, नेक्स्ट सेशन के लिए बताऊंगा एएमडी का, ठीक है। मैंने सबसे पहले बताया आपको एएमडी क्या है, ठीक है। देन वो पीओआई के साथ कैसे अलाइन करना है। अब मैंने क्या बताया कि कैंडल के अंदर पावर ऑफ 3 एएमडी कैसे क्रिएट होता है। अब मैं बताऊंगा सेशन के अंदर कैसे एएमडी क्रिएट होता है। दोस्तों सेशन का एएमडी अगर आपको सीखना है, ठीक है, और आपको प्रॉपरली टाइम थ्योरी के साथ सेशन प्ले करने एएमडी के लिए, तो दोस्तों मुझे क्या चाहिए? मुझे सिंपल आपसे चाहिए कि आप कॉमेंट करो। 200 के ऊपर कमेंट्स जाने चाहिए, लाइक्स जाने चाहिए। आप वीडियो ओपन करते हो यार, बस एक लाइक कर दो। आपकी लाइक आती है तो अगला वीडियो मैं और एनर्जी के साथ बनाऊंगा, जल्दी से जल्दी बनाऊंगा और जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सपोर्ट करना है या नहीं करना, अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। चलो दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। ट्रेडर, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो मैं और भी मॉडल के ऊपर वीडियो बनाऊं या पूरी आईसीटी कवर करूं, तो आपको करना क्या है? सिंपल वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप सपोर्ट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, हर एक मॉडल इम्पॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिव है, बस इसे प्रॉपर वे से समझना है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।